lucky girl. She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. मेरा उस बेंजी का कोई कंपैरिजन नहीं, मैं सिर्फ एक हूँ, तुम्हारी लीसा। फिर लीसा ने म्यूजिक लगा दिया सुगा को सीड्यूस करने के लिए और वो डांस करने लगी। और अपनी गन निकाला, म्यूजिक सिस्टम को शूट कर दिया और गुस्से में बोला, क्या क्या कहा तुमने? हाँ, वैसे एक बात बिल्कुल सही कही तुमने, तुम्हारा उसका कोई कंपैरिजन नहीं। वो पता है कौन है? मिनुंगी की बीबी, मिनुंगी की बीबी, जिमिन मिनुंगी, ये पहचान है उसकी। इसलिए तुम जमीन और वो आसमान है। गोटी वो बीबी बीबी नहीं, बीबी नहीं, वो रखेल है, रखेल। ये बात तुमने खुद कबूल की है, वो रखेल है, सुगा का गुस्सा सातवें आसमान पे आ गया और वो चिल्लाकर बोला, शट अप! मैं औरतों पे हाथ नहीं उठाता, लेकिन मुझे मजबूर मत करो लीसा कि मैं इतना गिर जाऊं। रखेल वो नहीं, रखेल का क्रेडिट तो तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि उससे तो पूरी रीति रिवाज 7 फेरों से शादी हुई है। बीबी है वो मेरी, तुमने तो बिना शादी के सब कुछ कर लिया। रखेल तो तुम हुई ना। और उस रात अगर वो ड्रिंक तुम मुझे नहीं देती ना, तो मैं तुम्हारे साथ एक बिस्तर पे नहीं होता। तुमने मेरे साथ खिलवाड़ किया था। ये लो जूस पी लो। लीसा, तुम्हें पता है ना, मैं पार्टी में कुछ खाता पीता नहीं हूँ। आई नो यार, बट मैं तुम्हारी सबसे अच्छी फ्रेंड हूँ, कम से कम मेरे साथ जूस ही पी लो। एक्चुअली आज तब लीसा को सुगा अपनी काफी अच्छी दोस्त समझता था, इसलिए वो पी लिया। पर थोड़ी देर बाद उसको बहुत गर्मी लगने लगी। आर यू ओके? लीसा, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। अरे संभाल के यूंगी, रुको मैं तुम्हें रूम में ले जाती हूँ। लीसा सुगा को रूम में ले गई और डोर लॉक कर लिया और फिर सुगा को ड्रेसलेस करने लगी। लीसा, क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। वो तुम्हें गर्मी लग रही है ना, इसलिए मैं तुम्हारी ड्रेस उतार रही हूँ। इतना बोलकर सुगा सो गया। अब लीसा कुछ नहीं कर सकती थी, बट उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो सुगा के साइड में ड्रेसलेस होकर सो गई। उन दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ था, बट मॉर्निंग में लीसा ने ड्रामा किया। अब सुगा के पास कोई चारा नहीं था लीसा से शादी करने के अलावा, लेकिन फिर जिमिन आ गई सुगा के लाइफ में और उसको बदला लेना था, इसलिए बिना कुछ सोचे शादी कर ली जिमिन से। लीसा के एक झूठ की वजह से सुगा खुद को दोषी समझने लगा, इसलिए वो लीसा को इम्पोर्टेंस देने लगा कि सब चौंक गए और इस बात का फायदा लीसा उठाने लगी। मिस्टर मिनुंगी, अपनी जान से प्यारी बीवी को संभाल के रखना, क्योंकि इसको अब लीसा से कोई नहीं बचा सकता, तुम भी नहीं। यह बोलकर लीसा वहाँ से चली गई। वो तो वक्त बताएगा कि किसका वक्त आ गया। वो सर अब कहाँ थे? मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। क्यों, मुझसे क्या काम पड़ गया तुम्हें? सर वो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, हमें आपसे और भी ज्यादा सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं किसने ये खबर लीक कर दी। वो जिमिन भाभी, मेरा मतलब जिमिन मैम घर में रहती है, तो किसी ने एक खबर लीक कर
जाना जरूरी है, थोड़े दिन बाद वापस आ जाऊंगा। तब तक मैं मॉम को मैरिज के बारे में नहीं बता सकता। लेकिन आप मेरी हैं और मेरी जिम्मेदारी हैं। आप अपना ख्याल रखिए और हाँ, कोई भी दिक्कत हो मुझे कॉल कीजिएगा। वो हमारे पास फोन नहीं है। कोई बात नहीं, पीछे वाली सीट पे एक बैग है, उसको देखिए। कैसा लगा? ये तो बहुत महंगा है, मैं नहीं ले सकती। आप क्यों नहीं ले सकती? आप शायद भूल रही हैं कि आप कौन हैं। मुझे आपको बार बार याद दिलाना पड़ रहा है। मैंने कभी फोन यूज नहीं किया है। तो क्या हुआ, मुझे बताओ, क्या समझ नहीं आ रहा है? फिर कुकी ते को फोन चलाना सिखाता है। उसके बाद वो एक रेस्टोरेंट के पास गाड़ी रोकता है। ते देखते हो रेस्टोरेंट बहुत महंगा है। हम यहाँ क्यों आए हैं? वो क्या है ना मिसेस जियन जंगकुक, मेरी वाइफ बहुत भूखी है और मुझे उसको खाना खिलाना है। लेकिन मैं भूखी नहीं हूँ, मेरा मतलब मुझे भूख नहीं लगी है। तो आप चाहते हैं कि आपका पेट दर्द हो जाए और मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊँ? वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, लेकिन मुझे सच में भूख नहीं है। लेकिन ते खाना तो खाना पड़ेगा ना, तुम्हें पता है ना, बीमार होकर उठी हो, ऐसे में फिर ज्यादा वीकनेस आ जाएगी। मेरा ही लॉस है। बीमार हो गई तो मुझे जल्दी वापस आना पड़ेगा। फिर आपको जल्दी मिसेस जियन जंगकुक को ऑफिशियल अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी। क्योंकि उसको चिढ़ाते हुए बोलता है, लेकिन ये बात ते को बुरी लग जाती है। आपको नहीं आना पड़ेगा जल्दी। अगर आप ना आना चाहे तो मत आइए और ना ही आपको अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी। तभी कुकी को एहसास होता है कि उसने क्या बोल दिया। कुकी बात संभालते हुए ते के कान के पास जाकर उसको किस करते हुए बोलता है, इसलिए बोल रहा था, अगर आप बीमार हो गई तो मैं प्यार कैसे कर पाऊंगा कल रात की तरह। ये भगवान कैसा पति दिया है। अभी ये है तो आगे क्या होगा, सोच कर भी डर लगता है। आप कितने बेशरम हैं। मैडम, आपके सामने बेशरम नहीं बनेंगे तो हमारे बच्चे कैसे होंगे? कुकी की ये बात सुन के तेज शब्द हो जाती है, उसको एक तक देखने लग जाती है। ते क्या हुआ? तुम्हारा ही हूँ, जी भर कर देख लेना। अभी खाना खा ले। ते आपको जो खाना है वो ऑर्डर कर लो। मेरे लिए ओनली वेजिटेबल सूप। मैंने कभी ऑर्डर नहीं किया। यह सुनकर कुकी को दुख होता है। फिर उसके हाथ से कार्ड लेकर बोलता है, आप क्या खाएंगे ते? मुझे भूख नहीं है। क्यों, आपको भूख क्यों नहीं है? वो थोड़ी देर पहले ही तो खाया था, मैं इतना नहीं खाती। ते वो ब्रेकफास्ट था, आप इतना नहीं खाती? मतलब वो हम 2 ही बार खाते हैं। फिर लंच नहीं करती तुम? नहीं, वो हम ब्रेकफास्ट नहीं करते। तुम्हारे घर में सभी नहीं करते या तुम ही नहीं करती? वो केवल हम ही। इतना बोल कर ते अपनी गर्दन नीचे कर लेती है, जैसे उसको शर्मिंदगी महसूस हो रही हो। लेकिन तुम्हें खाना होगा क्योंकि कल तुम्हारा ब्लड काफी लॉस हुआ है। ब्लड लॉस कब? आप मेरे मुंह से सुनना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। कल रात वैसे आप क्या खाएंगी? आप कुछ भी ऑर्डर कर लो, मैं वही खा लूंगी। कुकी ते के हरकत पे मुस्कुरा देता है और वेटर को ऑर्डर दे देता है। मुझे आज जल्दी आना था, ऑफिस में बहुत काम था इसलिए चला गया। पर डोंट वरी, तुम भी जल्दी से रेडियो का ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद ड्राइवर के साथ ऑफिस आ जाना। बाय बच्चा, आई लव यू। तुम जल्दी से रेडियो का ब्रेकफास्ट कर लेती है और ड्राइवर के साथ ऑफिस चली जाती है। क्या मैं जो सोच रहा हूँ सही है? क्या ये मेरी क्या हुआ भैया? कुछ नहीं भैया, वो अभी का केबिन कहाँ है? वो वहाँ। लो, आर्यन ही आ गया।
बात करनी है। क्या बात करनी है? हाँ बोल। यहाँ नहीं, अकेले में। ओके, तो चल मैं जिनको केबिन में बैठा के आता हूँ। जिनके रियल पेरेंट्स नहीं है, मैं अपना और जिनका डीएनए टेस्ट कराना चाहता हूँ, तो बस उसको रेडी कर दे। तू उसकी टेंशन मत ले, समझ ले, रेडी है वो। फिर वो डॉक्टर को कॉल कर ऑफिस बुला लेता है। इधर ऑफिस में किसी की एंट्री होती है। ये आ गई ना, तो अब देखना रोज नया ड्रामा देखने को मिलेगा। अब हम पे हुक्म चलाएगी। ओए धीरे बोल, अगर मैम ने सुन लिया ना तो आज ही नौकरी से छुट्टी समझो। पता नहीं आर्यन सर को कैसे पसंद आ गई। अरे तूने आज उस लड़की को देखा? कितनी प्यारी थी, एकदम डॉल जैसी, हमारे सर के लिए एकदम परफेक्ट। वो लड़की आर्यन के केबिन की तरफ जाने लगती है। आर्यन का मैनेजर उसको देख लेता है, उसके तो पसीने छूटने लगते हैं। हे भगवान, ये मैम सर के केबिन में क्यों जा रही है? वहाँ तो जिन मैम है, मुझे इनको रोकना पड़ेगा। अगर इन्होंने जिन मैम को कुछ बोल दिया तो सर मुझे भूखे कुत्तों के सामने डाल देंगे। नहीं, मुझे इन्हें रोकना होगा। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी जारियम, मैम वो सर जेहोब सर के साथ मीटिंग में है। ओके, मैं केबिन में वेट करती हूँ। वो लड़की जैसे ही डोर ओपन करने जाती है तभी मैनेजर चिल्लाकर बोलता है, नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं, आप अंदर नहीं जा सकती। व्हाट? हाउ डेयर, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे रोकने की? इतना बोल के वो अंदर चली जाती है और मैनेजर की जान सूख जाती है। बट रोक नहीं पाता और वो लड़की जिनका बाजू पकड़कर उसको गुस्से में बोलती है, कौन हो तुम? अंदर कैसे आई? मैंने नहीं है कि किसी के भी केबिन में घुस जाती हो? मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे मिडिल क्लास लड़कियों को जो अमीर लड़कों को फंसाती है पैसों के लिए। मैम प्लीज छोड़ दीजिए इन्हें। और तुम कितनी बेशरम हो, अभी तक यहीं खड़ी हो? इतना बोलकर लड़की जिनको घसीटते हुए बाहर निकालने लग जाती है। इसी बीच जिनके पैर में मोच आ जाती है। जैसे वो गिरने वाली होती है, आर्यन उसको थाम लेता है। देखो अरे तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन करती हूँ। ये मिडिल क्लास लड़की अमीर लड़कों को फंसा कर ना जाने कितनों के साथ रातें बिता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीबी के बारे में ऐसा बोलने की? अभी के अभी निकलो मेरे ऑफिस से। हाँ मिस, इस मुसीबत का नाम यू इन्हा है और इनके कांड कुछ ज्यादा ही अनोखे हैं। आगे अब सबको पता चल जाएगा। और ये आर्यन के पीछे हाथ धो के नहीं, नहा धो के पड़ी हैं। आर्यन तुम मेरे अलावा किसी और से शादी कैसे कर सकते हो? अब मैं हर चीज तुमसे पूछ के करूँगा। शुक्र मनाओ मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे रहा हूँ, वरना मेरी जान को नुकसान पहुँचाने के लिए तुम्हारी जान ले सकता हूँ। फिर यू इन्हा एक बार आर्यन को देखती है और गुस्से से जिनको, उसके बाद अपना पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। क्या हुआ बच्चा, आप रो क्यों रही हैं? आप गुस्सा कर रहे थे। प्लीज चुप हो जाओ। देखो तुम्हारा अभी कान पकड़ के सॉरी बोल रहा है। वो आपके साथ ऐसे बिहेव की इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। आई एम सॉरी बच्चा। ठीक है, माफ किया। अच्छा फिर कम इन। अभी मैं ठीक हूँ। फिर डॉक्टर क्यों? ये तुम्हारी सिर्फ चेकअप करेंगी। आयु ने जैसे इंजेक्शन निकाला, जिन उठ के आर्यन के गोद में बैठ जाती है। एक्चुअली आज मिस हमारी जिन को इंजेक्शन से डर लगता है। बच्चा कुछ नहीं होगा। नहीं अभी मुझे डर लगता है। आर्यन के समझाने के बाद जिन ब्लड देने के लिए रेडी हो जाती है। कब तक रिपोर्ट आ जाएगी? सर शाम तक आ जाएगी। ओके, अब आप जा सकती हैं।
रिपोर्ट आने के बाद आप मेरा ब्लड मुझे वापस कर देना। जिनकी मासूमियत से आयु मुस्कुरा देती है और केबिन से बाहर निकल जाती है। बच्चा आप आराम करो, तब तक मैं काम कर लेता हूँ। ओके हबी। आपने खाना खाना स्टार्ट क्यों नहीं किया? खाना तो कब का आ गया है। हाँ, वो मैं आपका वेट कर रही थी। ओके, लो मैं आ गया, अब शुरू करो। देखो समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे खाए। वो कभी खाने को देखती है तो कभी कुकी को, और ये हरकतें कुकी से छुपी नहीं थी। तेजी आप खाना खाओ, मुझे देखने से पेट नहीं भरेगा। आप मेरे हाथ से खाना चाहती हैं तो मैं खिला दूंगा। तभी ते नाइफ और फोक लेती है, बट वो उल्टा पकड़ती है। यह देखकर कुकी उसको खाना खाना सिखाता है, और ये सब करते हुए कोई उसको देख रहा था। बड़ी सती सावित्री बनी हुई है सबके नजरों में। अब देखो मैं क्या करता हूँ। बड़े लोगों की प्यास बुझाने आती है ना, मैं बताऊंगा कैसे बुझाते हैं प्यास। मामू बहन जी नहीं मिली, कहाँ जाएगी? उस कर्मुही के लिए कहीं जगह नहीं है। तुम क्यों वापस चला जाऊं? नहीं मेरा मतलब आ जाओ अंदर। डोंगुक अंदर जाके जीसू को ते और कुकी की वीडियो दिखाता है, जिसमें कुकी ते को खाना खिला रहा था। बट उस वीडियो में कुकी का चेहरा नहीं दिखता है। जानो डोंगुक के साथ जाकर उस कर्मुही को पकड़ के ला। उसको तो मैं बता दूं कैसे अपने हुस्न का जलवा दिखाना है। नहीं आप ऐसा मत कीजिए, मेरे पास एक ऑफर है। डोंगुक जीसू और सेजन को कुछ बताता है, जिससे उन दोनों के फेस पे एक इवल स्माइल आ जाती है। ओके, कल सुबह की बुक कर लो, और सेजन तुम उस लड़की के साथ ही जाना, कहीं पैसे लेकर फरार न हो जाए। बस यहीं पे रोक दो। क्या हुआ था? घर तो वहाँ पे है, तो यहाँ पे क्यों गाड़ी रुकवाई? वो घर पे सबको शक होगा, तो यहीं उतार दीजिए। यहाँ से मैं चली जाऊंगी, पास में ही तो है। पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, बिकॉज आपकी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है। हाँ पक्का मैं चली जाऊंगी। मैं काम खत्म करके आऊंगा तो तुम्हें अपने साथ अपने घर बैंकॉक ले जाऊंगा। तब तक तुम अपना ख्याल रखना। ओ सोनिए, तेरा मेरा साथी ही रहना। हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ। तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। ये जाने करके जा मेरी तुम्हें जीने। आपको मेरी चिंता हो रही है वाइफी? मैं अब चलती हूँ। ते अपने घर जाती है और कुकी भी अपने घर चला आता है। मॉम, मैं वापस जा रहा हूँ। क्या इतनी जल्दी? हाँ, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो तू जा रहा है? हाँ, तुझे पता है ना कि मैंने तुझे यहाँ क्यों बुलाया था? मॉम, आपने बुलाया था बट बताया नहीं था। तू शादी इसी जन्म में ही करेगा ना? मॉम, मैं जा रहा हूँ। मुझे बहू और पोती पोता दे दे, फिर जहाँ मन के वहाँ जा। हाँ, चला गया? पर मुझे तेरे फेस पे इतना सुकून क्यों दिख रहा था? कहीं तो किसी को भगा के तो नहीं लिया? आ गई मुँह काला करके। कल मुही कहीं तो मुझे रहने दे चैन से। कौन से आशिक से चोट लड़ाने गई थी? इतनी तेरे शरीर में गर्मी है तो तेरी मैं मिटा देती हूँ। बहुत पहलवान है जो कोठे पे आते हैं। अरे बोल, कहाँ मर गई थी? आज 2 दिन हो गए तुझे, और आ गई मुँह उठा के, जैसे तेरे नौकर बैठे हैं काम करने के लिए। कहाँ मुँह काला करा के आई है, फिर वो पाप मेरे सर पे मर दे।
डेंगू को आ जाते हैं। मोमो आ गई कब की? तुम लोग बिना फालतू ही परेशान हो रहे थे कि कहाँ गई? ये तो मुंह काला कराने गई थी। अब मेरी बात कान खोल के सुन लो। तुम कल से जो उनके साथ सियोल जा रही हो 2 दिन के लिए, अपना बैग पैक कर लेना। अब कहीं भागने की सोचना भी मत, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी आंटी जी, इतना बोलकर जीसो रूम में जाने लगती है तो तभी डंगुक जीसो को इशारा करता है तो वो हंसने लगती है और इधर कुकी भी सियोल के लिए निकल चुका था। आखिर अब क्या होने वाला है हमारी तेज। सॉरी, आपको चोट तो नहीं आई? आप मिस आयु, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो आर्यन सर ने बुलाया था। फिर वो भी समझ जाता है कि आयु क्यों आई है और होबी ने अपना ब्लड ऑलरेडी आर्यन को दे रखा था। ओह अच्छा, तो रिपोर्ट कब तक आ जाएगी डॉक्टर आयु? आज शाम तक आ जाएगी। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपको हॉस्पिटल तक छोड़ दूं? कोई बात नहीं होगी सर, मैं चले जाऊंगी। क्या आपको कोई प्रॉब्लम होगी मेरे साथ चलने में? नहीं, ऐसा नहीं है। वो मैं, इसका मतलब है मैं आपके साथ चलूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? तो मिस आयु चले फिर वो भी आयु को ले जाकर कार में बैठाता है और वो दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। होबी बोल सकती हूँ? ओके मिस्टर होबी, क्या आप मुझे सिर्फ और सिर्फ होबी बोल सकती हैं? तो प्लीज होबी, मैं जाऊँ? ओके जाओ। आयु सुनो। हाँ होबी। नहीं कुछ नहीं, जाओ। बाय। अबे भाई देखना, ये वही है ना जो न्यूज़ में चल पड़ी है? क्या नाम था इसका? क्या नाम था? अरे हाँ सही कह रहा है भाई, इसका नाम तो था कुछ। क्या नाम था? अरे हाँ, डॉक्टर जिमी मिनुंगी की रखेल। अबे यार, मैं तो सोच रहा हूँ इसको इतना पढ़ने लिखने की क्या जरूरत थी जब पैसे इसी काम से कमाने थे। हाँ भाई, बात तो तूने सही करी। क्यों डॉक्टर बनना था इसको जब रखेल बन के इसका काम अच्छा खासा चल रहा था? वैसे भाई मैं कुछ सोच रहा हूँ, तू ये सब छोड़, तू मेरे साथ चल। अरे जिमिन जी, हमें
से चिपक के खड़ी हो गई। क्या कह रहे थे तुम इसको? रखेल है ना? सही सुना ना मैंने? और क्या कहा एक रात का कितना पैसा लेती है? मिनुंगी की रखेल है ना? जिमिन कुछ नहीं होगा, मैं आ गया हूँ ना। इन्होंने मुझे जिमिन कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। और तुम दोनों यहाँ से एक इंच भी मत हिलना, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जैन अपनी भाभी को ले जाओ, गाड़ी में बैठाओ और पूरे शहर की सारी मीडिया मेरे ऑफिस के बाहर चाहिए 10 मिनट में। ये सर मैं अभी करता हूँ। चलिए भाभी। आखिर अब क्या करने वाला है सुगा? आखिर आगे क्या होने वाला है जिमिन के साथ? देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। जब खेले वाला ना